हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 13.2। तो इसमें क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। कुछ स्टेप से देखना पड़ेगा आपको। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, और भी चीज़ें इसमें स्वतंत्र घटना के साथ साथ स्वतंत्र घटनाएं के बारे में समझ लेते हैं। और पराश्रित यानी डिपेंडेंट घटनाएं दो होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट। तो क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट में, ये देखिए क्या है कि पीई की वैल्यू दे रखी होगी और पी एफ की वैल्यू दे रखी होगी। इनका पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, जो वैल्यू भी आए, और पी ई का मल्टीप्लाई और पी एफ का मल्टीप्लाई पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आता है तो स्वतंत्र घटना कहलाएंगे। यानी कुछ फॉर्मूले के रूप में हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये फॉर्मूला एक तरीके से याद कर लीजिए। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू जो है पी ई इंटू पी, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है, पी ई इंटू पी एफ के बराबर आनी चाहिए। तो ये कैसी घटना होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। ठीक है। और डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, ये डज नॉट इक्वल टू होता है, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये वाली मैं पिछली वीडियो में समझा चुका था, 13.1 में, पार्ट 3 में भी समझा चुका था, कंप्लीट कर चुका था। तो आप उसे देखें सबसे पहले, उसके बाद में इसे देखें। ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या फोकस करना पड़ेगा, इसके अलावा तो, और इसमें डाइस के बारे में तो आप जानते ही हो, 6 नंबर होते हैं, और एक ताश की बात आ जाती है इसमें। तो कार्ड्स टोटल कार्ड्स कितने होते हैं ताश की गड्डी में, टोटल कार्ड्स आपको पता ही है। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। तो कार्ड्स के बारे में, ये ताश की गड्डी के कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं ताश की गड्डी में कार्ड, 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये आपको पता ही है सभी को। ए से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए फॉर इक्का होता है, एक नहीं होता इसमें, एक का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। और क्या होता है, एक किंग होता है, क्वीन होती है, और एक जैक होता है, जे फॉर जैक। ठीक है। किंग को राजा बोलते हैं, क्वीन को रानी बोलते हैं, और जैक को वजीर बोलते हैं। तो कितने अपने आप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने, 13। ठीक है। और प्रत्येक के पास कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, सभी के पास 4 पार्ट होते हैं। ठीक है। 4 पार्ट का मतलब ये है, कितनी हुकुम चिड़ी, इस तरीके से बोलते नहीं है यहाँ पे। जैसे एक डायमंड होता है, डायमंड माने ईंट होती है, ईंट इस तरीके से बनी होती है। ठीक है। एक हार्ट होता है, इसे हार्ट बोलते हैं। एक स्पेड होता है, स्पेड कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये स्पेड है। और एक क्या होता है, क्लब। क्लब इस तरीके से बना रहता है कुछ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्लब बना रहता है। तो प्रत्येक के कितने पार्ट होते हैं, 4, सभी के पास 4 कार्ड हैं। ठीक है। तो 13 चौक 52 यानी 52, इसलिए 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज जानने वाली बात है, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं और रेड कार्ड कितने होते हैं। ब्लैक कार्ड, इसमें ब्लैक कार्ड, प्रत्येक के पास 2 ब्लैक कार्ड होते हैं। ब्लैक कार्ड प्रत्येक के पास कितने होते हैं, 2, टोटल कितने, 13 है ना। सभी के पास 2 2 होंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल,
26 ब्लैक कार्ड होते हैं। और रेड कार्ड सभी के पास 2-2 रेड होते हैं। सभी कितने 13, तो 13 दूनी 26 रेड कार्ड होंगे। अब फेस कार्ड की बात कर लें। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, फेस कार्ड की बात कर लें तो फेस कार्ड आपका एक किंग है, एक क्वीन है और एक जैक है, यानी इस पे चेहरा लगा रहता है। इसके भी चार कार्ड होते हैं, इसके भी 4 कार्ड होते हैं और इसके भी 4 कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 36 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। क्लियर है। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको इन कार्ड के बारे में। इस वाले चैप्टर को करना चाहते हो 13.2 को, तो इसके बारे में थोड़ी नॉलेज रखिए, कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा थोड़े से स्वतंत्र घटनाएं का फॉर्मूला देख लीजिए। स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर के, ये इक्वल रहेगा पी ए इंटू पी बी के। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा पराश्रित यानी डिपेंडेंट घटनाएं, पराश्रित यानी डिपेंडेंट घटनाएं में क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू ना तो पी ए के बराबर आएगी, पी ए मल्टीप्लाई पी बी, इन दोनों की वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। क्लियर है। और ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, ये एक बार और लिखा दे रहा हूँ। पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर है। यानी इन दोनों की वैल्यू अपॉन पी बी, अपॉन टोटल नंबर, पी बी नहीं टोटल नंबर यानी कार्ड में कितने नंबर हैं, किसी में भी कुछ XYZ, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है आपका, पी ए यूनियन बी आ जाए तो आपका फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका भी यूज करेंगे हम। और एक और फॉर्मूला, यदि 1 माइनस पी ए आ रहा हो तो हम इसे लिख सकते हैं पी ए डैश। क्लियर है। या आपका 1 माइनस पी बी आ रहा हो तो हम इसे लिख सकते हैं पी बी डैश। क्लियर है। बस इतने से फॉर्मूले याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपका पहला क्वेश्चन है पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी बी की वैल्यू भी दे रखी है। ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो सभी को पता है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, ये फॉर्मूला होता है, अभी लिखाया था। पी ए की वैल्यू कितनी है 3/5 इंटू पी बी की वैल्यू कितनी है 1/5, 3 एकम 3 बट्टे 5 25। यह आपका राइट आंसर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं। 52 में से 2 निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 52 पत्तों में कुल काले पत्ते
मैंने बताया था कि 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, तो कितने ये 26। कुल काले पत्ते कितने होते हैं 26। दो काले पत्ते निकालने की प्रायिकता, इनमें से दो काले पत्ते यानी ब्लैक कार्ड्स निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब कितना है, प्रायिकता का मतलब होता है कितने पे बात की जा रही है, दो काले पत्ते पे। अपन टोटल काले पत्ते कितने हैं 26, तो 2 से काटोगे एक बार, 2 से काटोगे 13 बार, 1/13 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए गए, इसका मतलब बताऊंगा। बिना प्रतिस्थापित किए गए का मतलब क्या है। 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता क्या है। तो 2 पत्ते निकाले गए, इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों काले रंग के निकले हैं। तो निकालने कितने में से 52 में से, तो बिना प्रतिस्थापित किए हुए का मतलब है एक एक करके निकालने हैं। तो सबसे पहले 52 कार्ड्स पत्तों में कुल काले पत्ते कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, काले पत्ते 23 काले होते हैं और 23 रेड होते, वो 26 काले होते हैं, 26 रेड होते हैं ना, 26। क्लियर है। 26 होते हैं। तो 2 कार्ड निकालने काले, तो माना पहला काला कार्ड, कार्ड यानी पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, काला निकालना है ना, इसमें से 26 है, 26 में से कोई सा भी हाथ में लग सकता है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 26, 26 पहला आ सकता है, दूसरा 1 से लेके 26 तक कोई भी कार्ड आपके हाथ में आ सकता है ब्लैक। किस में से निकाल लियो 52 में से, अपॉन 52। ठीक है, इतना आ गया। 13 दूनी 26, 13 3 13 चौक 52, 2 एकम यानी 26 दूनी 52 होते, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2। इसे मान लेना, निकालने की प्रायिकता इसे PA मान लेना, तथा दूसरा कार्ड, दूसरा काला कार्ड निकालने की प्रायिकता इसे मान लेना आप PB मान लेना। अब दूसरा निकालना है, ये देखिए काला ही निकालना है ना, एक तो निकाल चुकी है इसमें से, यानी 52 में से आप एक निकाल चुके हो, 26 थे, 26 ब्लैक कार्ड थे, तो अब कितने बचे 25 बचे ना। अब एक गड्डी थी 52 जिसमें से 26 ब्लैक कार्ड थे, क्लियर है। इसमें से एक निकाल चुकी हो, तो ब्लैक कितने दिखाई देंगे, अब आपको 25 दिखाई देंगे। और यहाँ से एक निकाल चुकी हो ब्लैक कार्ड, तो यहाँ पे कितने दिखाई देंगे 51 दिखाई देंगे। क्लियर है, क्योंकि एक एक करके निकालना होता है ना। 26 में से पहले एक निकाल चुके हो, तो कितने बचे 25, और इसी में से तो निकला है कि इसमें, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 51 बचेंगे। तब एक साथ 2 कार्ड निकालने की प्रायिकता, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, तब एक साथ 2 ब्लैक कार्ड निकालने की प्रायिकता PA इंटरसेक्शन B होती है, बराबर के PA इंटू PB। क्लियर है। एक साथ निकालने के लिए एक एक करके, फिर दोनों को एक साथ। PA की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, इंटू PB की वैल्यू कितनी आई थी
25/51, 25 से कम 25 बट्टे 51 का मल्टीप्लाई 200 करोगे तो 102, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें आप ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं, P इंटू पी भी लिख देना डायरेक्ट। ठीक है, पहले एक करके निकालना है, फिर तीनों को एक साथ निकालने की प्रायिकता, पहले निकाला था उसका सेकंड, फिर सेकंड निकाला ना उसके साथ मल्टीप्लाई, वैसे ऐसे करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उनमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। बिना प्रतिस्थापित किए हुए का मतलब 1 बाई 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कराया था वैसे क्वेश्चन नंबर ये 3 है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। अच्छे होने पर बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत यानी रद्द कर देते हैं। अब एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, एक डिब्बा भरा हुआ है, इसमें कितने संतरे टोटल 15 हैं, जिनमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं, कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या है? स्वीकृत के लिए यानी हाँ के लिए, अस्वीकृत के लिए नहीं, स्वीकृत के लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कुल संतरे कितने हैं? आपके 15 हैं। अच्छे संतरे किस पे होते हैं? स्वीकृति पे। ठीक है, स्वीकृति किसके लिए? अच्छे संतरों के लिए। स्वीकृति किसके लिए दी जा रही है? अच्छे संतरों के लिए, अच्छे संतरों के लिए। यानी बेचना किनको है? जो अच्छे संतरे उनको बेचना है। और कितने संतरे अच्छे संतरे? क्वेश्चन में कहा था 12 अच्छे संतरे और 3 खराब हैं, इसमें से 12 और 3 15 जब ही तो होते हैं। तो 3 संतरे निकालने स्वीकृति के लिए, वो अच्छे होने चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या है? माना पहला संतरा निकालने की प्रायिकता, माना पहला संतरा निकालने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, इसे मान ले रहा हूँ PA। एक छांटना है, अच्छा पहला अच्छा लिख लेना, पहला संतरा अच्छा निकालने की प्रायिकता। तो अच्छे संतरे कितने? 12 में से आप कोई सा भी उठा सकते हो, आपके हाथ में। पहला उठाओ, दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ, चौथा उठाओ, 5वां, 6वां, 7वां, 12वां। ये 12 संतरे में से एक संतरा उठा सकते हो, लेकिन कितने में से उठा रहे हो? क्योंकि एक डिब्बा आया था ना, इसमें 15 थे, जिसमें 12 अच्छे थे और प्लस 3 बेकार थे। आपको पहला संतरा उठाना, पहला वो भी अच्छा। अब 12 में से कोई सा एक संतरा उठा सकते हो। ये संतरा कहाँ से उठाया गया? 15 में से, अपन टोटल 15। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे इसे। तथा दूसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, इसे आप PB मान लोगे। दूसरा उठा रहे हो। अब ये देखिए, यहाँ से टोटल 15 संतरे थे, एक निकाल दिया, इसमें से एक निकाल दिया, तो अच्छे संतरे अच्छा निकाला है ना आपने। तो अच्छे संतरे कितने बचे? 11। 3 तो बेकार थे, 11 और 3 कितने बचे? 14। टोटल डिब्बे में कितने संतरे रह गए? 14 ही तो रह गए। तो अब आपको एक और संतरा सिलेक्ट करना है, लेकिन अब 12 अच्छे नहीं है, अब आपके 11 अच्छे हैं। अब कितने बचे हैं टोटल? आपके टोटल 14 ही तो बचे हैं, एक गायब हो गया क्योंकि 3 तो खराब थे, 3 से तो कुछ नहीं किया। 11 और 3 14 अपन 14। इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार तीसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, और तीसरा निकालना है। 2 तो निकाल दिए आपने, इसमें से भी एक निकाल दिया। अच्छा, तो कितने बचे यहाँ पे? 10 बचे ना, और ये 3 बेकार हैं। 10 और 3 कितने बचे? 13। टोटल संतरे कितने इसमें? 13। आपको एक अच्छा संतरा निकालना है। अब अच्छे संतरे कितने बचे हैं? 10। और टोटल संतरे कितने हैं इसमें? टोटल 13।
तीनों संतरे एक साथ निकालने की प्रायिकता क्या होगी? इसे आप मान लेना PC मान लेना। अतः तीनों संतरों को एक साथ निकालने की प्रायिकता एक साथ निकालने की प्रायिकता इक्वल टू PA इंटू PB इंटू PC। क्लियर है? तो PA की वैल्यू कितनी थी? 12/15 इंटू PB की वैल्यू 11/14, PC की वैल्यू 10/13। काट लो 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। क्लियर है? 11 दूनी 22, 22 धाड़े 220 अपॉन 5 सत्ते 35, 35 या 13 सत्ते 91 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 नम 45, 455। और कुछ कट रहा था? ऐसा करो, ये काट लेते यहाँ से, 5 से कट रहा था, 5 से काट लेते, 5 दूनी 10। अब तो कुछ नहीं कट रहा ना, तो 2 दूनी 4, 11 चौक 44 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 11 चौक 44 अपॉन 13 सत्ते 91। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक न्याय सिक्का यानी एक कॉइन है और एक अभिनत पासे को छाला जाता है। जब एक सिक्के को और एक कॉइन को छालोगे, सिक्का यानी कॉइन और पासे का मतलब डाइस को छालोगे। सिक्के में तो 2 ही होते हैं, 2 नंबर होते हैं, एक हेड और एक टेल। पासे में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब सिक्का और पासा उछाला जाता है तब कुल प्रतिदर्श लिख लो या टोटल सैंपल लिख लो। कुल प्रतिदर्श, टोटल आउटकम्स बोल दो। प्रतिदर्श यानी टोटल स्पेस, सैंपल स्पेस बोल दो एस। तो क्या क्या होंगे? क्या सिक्का और पासा उछाला जाता है। सिक्के पे मैंने बोला था हेड और टेल होते हैं, और पासे पर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। हो सकता है हेड के साथ 1 आ जाए, हो सकता है हेड के साथ 1 ना आए, 2 आ जाए। ठीक है, क्योंकि पासे यानी डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 होता है। ये भी हो सकता है हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है हेड के साथ 6 आ जाए। इससे तो ज़्यादा आएगा नहीं क्योंकि 6 नंबर होते हैं। या ये भी हो सकता है टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, या टेल के साथ 4 आ जाए, या टेल के साथ 5 आ जाए, या टेल के साथ 6 आ जाए। क्लियर है? तो टोटल कितने हैं? टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितने? 12 टोटल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान ले एक घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। ए इवेंट है आपका कि सिक्के पर क्या होता है? चित्त आता है। पहली बार ए इवेंट की बात बोल रहा है, चित्त आता है। चित्त का मतलब क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चित्त। चित्त का मतलब होता है हेड, और पट्ट का मतलब होता है टेल। क्लियर है? तो बोल रहा है ए इवेंट वो है सिक्के पर चित्त आता है। चित्त का मतलब हेड आता है। हेड देखिए कौन कौन से में आ रहा है, सभी में आ रहा है, 6 तक आ रहा है हेड। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, तो यहां से हम PA निकाल सकते हैं। PA क्या हो जाएगा? A अपॉन टोटल आउटकम। ए के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी कंडीशन है? 6 अपॉन टोटल कंडीशन कितनी? ये कहाँ से उठाई हमने? इस वाली से, 12 से, यानी 1/2 आ जाएगा काटोगे तो।
तथा घटना बी की देखिए क्या दे रखा है। बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। बी की इवेंट है पासे पर 3। 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, H,3 आ रहा है और T,3 आ रहा है। H,3 और T,3 आ रहा है। देन इसे निकाल लोगे, इसे PV निकाल लोगे। PV कितना है, अपने आप में कितनी घटना है इसकी, 2 अपॉन टोटल। टोटल कितनी थी ये, 12। यानी H,3 और T,3 कहाँ से उठा गया है, यहीं से ऐसे उठाते हैं कोई भी नंबर, यानी अपॉन 12। तो क्या हो जाएगा 1/6, कैंसिल करोगे तो। देन स्वतंत्र घटना के लिए मैंने बताया था आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बताया था PA इंटू PV चाहिए और PA इंटरसेक्शन B ये होना चाहिए, ठीक है। PA इंटरसेक्शन B के लिए A इंटरसेक्शन B का भी जरूरी है। A इंटरसेक्शन B मैंने फॉर्मूला तो ये बताया था ना, स्वतंत्र घटना के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। PA की तो वैल्यू आ गई, PB की वैल्यू आ गई। PA इंटरसेक्शन B नहीं है ना, पहले A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, उसके बाद में P इंटरसेक्शन B निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ उसे, तब PA इंटरसेक्शन B डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, पहले A इंटरसेक्शन B की वैल्यू बात कर ले रहे हैं। A इंटरसेक्शन B, A और B में देखो कौन कॉमन है, A और B में H,3 T,3 इसके पास नहीं, इसके पास नहीं है, तो H,3 यानी 1, ठीक है। चाहे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A इंटरसेक्शन B कौन है, H,3 एक एलिमेंट ही मतलब एक ही तो आ रहा है ये, तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, अपने आप में कितना नंबर है ये, एक, पूरे एक ही ब्रैकेट तो है, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने हैं ये 12 आ गए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, इसकी वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन कुछ ही मान लो, इसे फर्स्ट मान लो इसे, तथा राइट हैंड साइड PA इंटू PV, ये तो राइट हैंड साइड में PA की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2 इंटू PV की वैल्यू 1/6, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये क्या इक्वल ही तो है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, यानी PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, अतः A और B स्वतंत्र घटना है, ये प्रूफ करना था। अतः A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ये बराबर नहीं आते तो पारस्परिक यानी डिपेंडेंट इवेंट हो जाती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पासे पर एक डाइस पर 1 2 3 लाल रंग यानी रेड रंग से लिखा गया है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेड के लिए क्या है, 1 है 2 है और 3 है, क्लियर है। और 4 5 6 हरे रंग का मतलब ग्रीन में क्या है, ग्रीन में आपके नंबर है 4 5 6, क्लियर है, 4 5 6। इस पासे को उछाला गया है, मान लें ए घटना सम संख्या है, यानी ए क्या इवन है, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं पासे में, यानी डाइस में 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और इवन नंबर यानी सम संख्या कौन सी है 2 4 6, 2 4 6, एक की वैल्यू आ गई,
क्या हम पी ए की वैल्यू निकाल लें, एंड टू एंड निकाल सकते हैं। पी ए इक्वल टू कितने नंबर हैं, 1 2 3 अपॉन टोटल कितने होते हैं डाइस में, 6 नंबर होते हैं, तो 3 एकम 3 3 दो नीचे 1/2 आ गया। तथा आपको क्या दे रखा है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन है। बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, बी इक्वल टू रेड नंबर, और रेड नंबर में कौन है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है 1 2 3। तो मैं क्या पीवी निकाल सकता हूँ यहाँ से, पीवी कैसे निकालूंगा, सबसे पहले कितने नंबर हैं बी के पास, बी के पास कितनी है, 1 2 3 नंबर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है टोटल, टोटल कितने होते हैं डाइस में 6 नंबर, तो कितना जाएगा 1/2। क्लियर है, पी आ गया पीवी आ गया। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए, घटनाओं के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पी प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, ए और बी में कॉमन कौन है, ए और बी में देखा जाए तो 2 कॉमन है, जो नंबर है 2 कॉमन है। तब पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर कॉमन आए, ओनली अपने आप में एक आया ना, उसका नाम क्या है 2, एक नंबर कॉमन आया है, ठीक है, उसका नाम क्या है 2 नाम है, ठीक है। और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल कितने डाइस में कितने होते हैं 6, 1/6। क्लियर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तथा पी ए इंटू पी वी निकालेंगे तो पी ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2, और पी वी की वैल्यू भी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल है, नहीं है ना, यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बराबर नहीं है किसके, पी ए इंटू पी वी के, अतः यह स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, अतः यहाँ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, घटनाएं नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं यानी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है, डिपेंडेंट इवेंट है, सो ए और बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, पी ई की वैल्यू दे रखी है, पी एफ की वैल्यू दे रखी है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/5। क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घटना में है, तो स्वतंत्र के लिए हमें पता ही है पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ होना चाहिए। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 1/5 इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, पी ई की वैल्यू कितनी है 3/5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 3/10, तो 1/5 इक्वल टू 3 3 9 बट्टे 5 दाढ़े 50, क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, डज नॉट इक्वल टू, अतः ई और एफ स्वतंत्र नहीं है, अतः ई और एफ स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहाँ पी ए की वैल्यू दे रखी है और पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, पी बराबर के पी दे रखा है, पी का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य हैं यानी एक्सक्लूसिव हैं, परस्पर यानी म्यूचुअली अपवर्जित हैं, एक्सक्लूसिव हैं। और सेकंड, घटनाएं स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो वैल्यू दे रखी हैं उनको पुट करोगे, तो जो वैल्यू दे रखी है आपको वो मैंने उतार दी है। पी की वैल्यू जानना चाहता है, स्मॉल पी की वैल्यू, तो अपवर्जी के लिए क्या करते हैं, अपवर्जी के लिए
पी ए इंटरसेक्शन जो बी होता है उसकी वैल्यू 0 होती है अपवर्ड जी के लिए, एक्सक्लूसिव के लिए। इतना याद रख लेना आपको, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है, स्टार्टिंग में बता चुका था मैं। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 3/5। 3/5 इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी, 1/2 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल पी, माइनस इसकी वैल्यू अपवर्ड जी के लिए 0 रखते हैं, 0 रख दोगे। 1/2 प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू निकाल लोगे आप, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, कितना बचा, 6 में से 5 घटाओगे 1/10। ये आपका राइट आंसर होगा। और सेकंड बात आ रही है आपकी, घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं, तब क्या करते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी करते हैं, ये तो करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, ये मैंने बताया था फॉर्मूला यही है, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकालनी है। इसको उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इसको उधर लेकर आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू उधर प्लस की हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो माइनस का। तो हम लिख सकते हैं पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ये उधर माइनस का हो जाएगा ना, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला हो चाहे यूनियन का फॉर्मूला हो, एक जैसे फॉर्मूले हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बराबर में पी ए इंटू पी बी, वैल्यू पुट करो। पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1/2। पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 3/5 इक्वल टू पी ए की वैल्यू 1/2 इंटू पी बी की वैल्यू स्मॉल पी दे रखी है आपको। क्लियर है। अब क्या करोगे, पी को पी की साइड में ले जाओ, उधर पहुंचा दो, माइनस का हो जाएगा, तो इधर 1/2 माइनस 3/5 इक्वल टू p/2 माइनस का p। एलसीएम क्या जाएगा, 10, 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6, इसके नीचे एक मान लोगे, एलसीएम क्या जाएगा 2, 1p माइनस के 2p। यहाँ पे कितना बचा, माइनस 1/10, 2p में से 1p गया तो कितना बचा, माइनस 1p/2, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से कितने कटेगा ये 5 बार, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5। तो p बराबर के 1/5। क्लियर दिखाई दे रहा ना, 1/5 ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी बी की वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन जानना चाहता है आपसे। तो स्वतंत्र घटना है, तो ये देखिए मैंने उतार दिया, गिवन ए और बी स्वतंत्र घटना है। पहला क्वेश्चन है पी ए इंटरसेक्शन बी। स्वतंत्र घटना पे क्या होता है, स्वतंत्र घटना होने पर आपका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो होती है पी ए इंटू पी बी से निकल जाती है। तो इसकी वैल्यू मांग रहा है वो, तो पी ए की वैल्यू कितनी है, 0.3 इंटू पी की बी की वैल्यू कितनी है, 0.4। पॉइंटों को भूल जाओ भी फिलहाल। 4 3 कितने हो गए, 12। एक नंबर यहाँ से छोड़ रहा था, एक नंबर यहाँ से छोड़ रहा था, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 और 1 2, और पॉइंट क्या हमेशा क्या दिखाते हैं, 0। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट में देखें तो ए यूनियन बी मांग रहा है, पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या होता है इसका, पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? वैल्यू पुट कर दूँ। इसकी कितनी थी 0.3 प्लस 0.4 माइनस कितनी थी 0.12। जोड़ोगे चारों तीन कितने हो जाएंगे 7, 0.7 माइनस के 0.12 घटा लो। इसके पीछे एक जीरो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.7 का मतलब 70 पैसे हैं और 0.12 का मतलब 12 पैसे हैं। घटा लोगे, 10 में से 2 गए तो कितने बचे आपके 8, 6 में से गए तो कितने बचे 5, यानी 0.58 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? इसका तीसरा पार्ट है पी ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी इन दोनों का इंटरसेक्शन, अपॉन में कौन आएगा? जो अपॉन में बी दे रखा है पी के साथ। तो वैल्यू पुट करोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? ये रही ना 0.12 12 अपॉन पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 0.4। इसे सॉल्व कैसे करोगे? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है। पॉइंट से पॉइंट कब कटेगा? जब 2 नंबर आ जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट गया 4 से काट लो, 4 से कितनी बार कटेगा 10 बार। 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार। 3 बट्टे 10 आ गया। 0 को डिवाइड करना है तो 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे 0 लिख दो, यानी पॉइंट यहाँ पे लगा दिया करो। ठीक है, 0.3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और चौथे पार्ट की बात करें तो चौथे पार्ट में आपसे पूछ रहा है पी बी अपॉन ए। तो क्या करोगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन बी लिख दो या बी इंटरसेक्शन ए लिख दो। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों से कॉमन, कॉमन वैल्यू तो बराबर ही रहती है। ठीक है, लेकिन अपॉन में कौन आएगा? जो अपॉन में है, कौन है? पी ए। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकाली थी? पी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 0.12 12 0.12 और पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 0.3। पॉइंट से पॉइंट उठाने के लिए 2 नंबर बराबर कर लो। 3 से काट लो, 3 से कटेगा 10 बार, 3 चौक 12, 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। पी की वैल्यू दे रखी, पी बी की वैल्यू दे रखी, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है। तो पी ए नहीं है और बी नहीं है, पी ए नॉट एंड बी नॉट, ये ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। पी ए नॉट और बी नॉट, पी ए नहीं है ना पी बी है, तो इसका मतलब होता है पी ए डैश। ठीक है, फिर यूनियन बी डैश। ठीक है, नोट का मतलब डैश लगा दो बस खाली। ठीक है, यहाँ पे नोट यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाना था, यूनियन लग गया। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जब भी आपका नॉट ए नॉट बी आए ना, तो ए पे नॉट यानी डैश लगा दो, इंटरसेक्शन बी पे डैश लगा दो। ठीक है, इतना कर लोगे। इसका एक और फॉर्मूला है, यदि इस डैश को हटाना चाहते हो, डैश बाहर लग जाएगा और यूनियन लग जाएगा। ठीक है, नोट का फॉर्मूला तो ये हो गया, और इसका भी एक और अपना अलग फॉर्मूला है पी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए यूनियन बी। और ये डैश हट जाएगा, डैश कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों से डैश हटाना हो तो यूनियन आ जाएगा और डैश बाहर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, अब क्या करोगे? इसका फॉर्मूला क्या है? मैंने एक और फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, डैश आ जाए किसी चीज़ का, डैश को हटाने के लिए 1 माइनस कर देते हैं उसमें से। तब पी ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। पी ए यूनियन बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताया था मैंने, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो कुछ मत करो, बस वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है 1/4, पी बी की वैल्यू 1/2 माइनस इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/8। इसे सॉल्व कर लोगे। 1 माइनस एलसीएम कितना आ जाएगा? सभी का एलसीएम ले ले रहा हूँ एक ही बार में, 8 ही आएगा क्योंकि ये नंबर 8 ही काटेंगे। 4 इसे कितने और काटेगा? 2 बार, 4 दूनी 8, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 एकम 2,
फिर प्लस, 2 से कितने बार काटेगा 4 बार, 4 एकम 4, फिर ये माइनस, 8 से कितने बार काटेगा 8 से एक बार काटेगा, 8 एकम 8, एक का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1। एलसीएम कैसे लेते हैं ये देखिए, शॉर्ट ट्रिक ही है। ऐसा कौन सा नंबर है, ये तीनों से कैंसिल कर देंगे, 8 ही तो है, 4 भी काट देगा, 2 भी काट देगा और 8 भी काट देगा। आप इस तरीके से भी एलसीएम ले सकते हो, 4 2 8, इस तरीके से भी ले सकते हो, तब भी 8 आएगा, और डायरेक्ट भी ले सकते हो। सॉल्व करोगे इसे, 4 और 2 6, 6 में से 1 जाएंगे तो 5, 5 बट्टे 8 आ जाएंगे, 1 माइनस 5 बट्टे 8, इसके नीचे 1 मानोगे तो एलसीएम 8, 8 एकम 8, 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे 3, 3 बट्टे 8। सॉल्व हो गया, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है।